Welcome back everyone on English Zone channel, and here we have the topic of the day in which we will discuss famous lines and characters in English literature जो कि different books से different important जो creations हैं literary accomplishments हैं literary writings हैं by the different authors from the different ages of English literature उन सब के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिसमें से उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में होगा। जैसे हम ड्रामा के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को पिक करेंगे, साथ ही साथ नॉवेल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और इसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फेमस लाइन, जैसे कोई फेमस स्पीच है, कोई डायलॉग है एंड किसी पोइटिक क्रिएशन की या कोई किसी पोएम की बहुत ही फेमस लाइन है, उसके बारे में आज हम एमसीक्यूज के फॉर्म में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फेमस लाइंस और फेमस कैरेक्टर्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उनसे आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में पेपर्स में पूछे जा चुके हैं आप सभी एस्पिरेंट्स से। तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव मेफिस्टोफेलेस इज अ फेमस फिगर अपीयर्ड इन। आपको बताना है मेफिस्टोफेलेस जो कैरेक्टर है, ये फेमस फिगर किस वर्क में अपीयर हुआ है। आंसर देना है। वी हैव द ऑप्शंस हियर: शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, मॉर्लोस टैम्बोलेन, मॉर्लोस ज्यू ऑफ माल्टा या मॉर्लोस डॉक्टर फास्टस। तो इजी है क्योंकि डिफरेंट इसमें ऑप्शंस भी कुछ अलग से नहीं दिया गया है आप सभी के लिए। ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, मॉर्लोस डॉक्टर फास्टस। मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फास्टस का इसमें डायलॉग्स बहुत है इस ड्रामा में जो कि डॉक्टर फास्टस के नेम से है। डॉक्टर फास्टस लीडिंग कैरेक्टर हैं इस ड्रामा के और क्रिस्टोफर मार्लो ने ये ड्रामा लिखा हुआ है बिफोर विलियम शेक्सपियर। तो ये एक ट्रेजिक ड्रामा है जिसमें एक लेसन आपको लास्ट में मिलता है, मॉरल स्टोरी के ऊपर बेस्ड ऑन है कि आप अपने जो डीड्स करते हो, आप अपने जो गलत काम करते हो उस पर आपको क्या पे करना होता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थीम, यू कैन से मेन स्टोरी लाइन ऑफ दिस ड्रामा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, मेफिस्टोफेलिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट फिगर की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात हो रही है कि कहाँ पे अपीयर हुआ था। आंसर आप सभी एस्पिरेंट्स के सामने है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड जिम इज अ हीरो ऑफ नॉवेल लॉर्ड जिम रिटन बाय। देखिए लॉर्ड जिम नेम से नॉवेल है, उसके हीरो है लॉर्ड जिम। आपको बताना है कि ये नॉवेल किसने लिखी हुई है, चिनुआ अचाबे या है अहमद अली, जोसेफ कॉनरेड या है आपका नन ऑफ दीज। तो इन चारों ऑप्शंस में से मैं सबसे पहले आपको आंसर डिस्कस करूंगी, उसके बाद से में हम आपको बताएंगे ये नॉवेल क्या है, कब लिखा गया है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जोसेफ कॉनरेड का ये नॉवेल है जो कि लॉर्ड जिम के नेम से है और लॉर्ड जिम इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये नॉवेल जो लिखा है ये 1900 में ऑलमोस्ट पब्लिश हुआ है। ये इंपॉर्टेंट ईयर आप ध्यान दीजिएगा, 1900 में नॉवेल ये पब्लिश हुआ है लॉर्ड जिम और ये जोसेफ कॉनरेड का फेमस नॉवेल है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज ओथेलो इन द प्ले ओथेलो बाय शेक्सपियर। आप सभी जानते हो ओथेलो कौन था, एक मूर था, कहाँ का, वेनिश मूर। ओके, यहाँ पे सिर्फ दिया गया है अ डच, अ मूर, अ प्रिंस, अ मॉन्क। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, अ वेनिस मूर। ओके, वेनिस। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन। टचस्टन इज अ ह्यूमरस कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स कॉमेडी। टचस्टन जो है ह्यूमरस कैरेक्टर है शेक्सपियर की कॉमेडी, बहुत ही फेमस ह्यूमरस कैरेक्टर है। आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर टचस्टन की बात हो रही है, फेमस ह्यूमरस कैरेक्टर, इस ड्रामा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कैरेक्टर। तो आपको बताना है ये शेक्सपियर के किस ड्रामा में मिलता है। ट्वेल्थ नाइट, एज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, एज यू लाइक इट या है नन ऑफ दीज। तो बहुत ही फेमस जो ड्रामा है दैट इज एज यू लाइक इट, जिसमें रोजालैंड का कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलता है। तो टचस्टन इज अनदर फेमस कैरेक्टर दैट इज ह्यूमरस ऑन द सेम टाइम। ये ह्यूमरस कैरेक्टर है जो कि फेमस है और ये बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमर क्वालिटी, his humor quality, this character is very famous. Moving on to the next question number 5. Where now, who now, when now is a line from. आपको बताना है ये लाइंस जो हैं ये कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखी हुई है इसको, आपको इसका आंसर बताना है।
ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए है द अननेमेबल, ऑप्शन बी है ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ऑप्शन डी है पामेला। तो ये जो लाइन है अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा जो नॉवेल है ये ऑप्शन ए से लिया गया है। दिस इज फ्रॉम द वर्क ऑफ सैमुअल बेकेट द अननेमेबल। ओके, ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नॉवेल है ये, इसमें मेंशन कर दे रही हूँ, दिस इज द नॉवेल बाय सैमुअल बेकेट। दिस इज समटाइम्स रिलेटेड टू द हीरोज आइडेंटिटी, जो हीरो है उसकी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड ऑन ये नॉवेल लिखा है सैमुअल बेकेट ने। अननेमेबल, वेयर नाउ, हु नाउ एंड व्हेन नाउ, ये हीरो के ऊपर ये लाइन है और अननेमेबल नॉवेल से लिया गया है, सैमुअल बेकेट का ये नॉवेल है। नंबर 6 वी हैव द Puck, a mischievous spirit, appears in Mill of the Floss, School of for Scandal, या है Joseph Andrews, and the 4 option we have A Midsummer Night's Dream। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आंसर है उसका आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से जो आंसर आएगा A Midsummer Night's Dream का ये कैरेक्टर है, मिस्चीवियस कैरेक्टर है, जो कि एक स्पिरिट है, फेयरी स्पिरिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फेयरी स्पिरिट है यहाँ पे। मिडसमर नाइट क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 7, द कर्व्स ऑफ योर लीव्स, द कर्व्स ऑफ योर लीव्स रीराइट हिस्ट्री इज अ लाइन फ्रॉम ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड के किस वर्क से ये लाइन ली गई है? पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, सलोम, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, या है लेडी विंडरमेयर फैन। तो ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये वर्क है ऑस्कर वाइल्ड का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, द लाइन व्हाट फ्रेश हेल इज ही दिस इज टेकन फ्रॉम इज अपीयर्स इन द वर्क ऑफ और appears in Hamlet, Professor, Wuthering Heights या जेनर। ये किस वर्क में इसको मिलता है ये आपको बताना है। ये किसी ड्रामे का लाइन है, फेमस लाइन है, या किसी आपका किसी नॉवेल का है। तो ये अगर हम बात करते हैं इस उसकी, तो ये है हमारा ऑप्शन डी, जेनर। एंड दिस लाइन इज फ्रॉम द नॉवेल ऑफ शैरलेट ब्रॉन्टे। जेनर इनका नॉवेल है, ये ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से एक है। तो ये नॉवेल जो है इन्होंने लिखा हुआ है और ये फेमस लाइन व्हाट फ्रेश हेल इज दिस, ये इनके इस नॉवेल जेन एयर में देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। नंबर 9 वी हैव दी मिस्टर डार्सी एंड मिस्टर बिंगले अपीयर्स इन। बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स हैं ये, इंग्लिश लिटरेचर के रोमांटिक एरा से हैं ये। एमो, विदरिंग हाइट्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी के बारे में हम देखेंगे। जेन ऑस्टिन की ये फेमस नॉवेल है। जेन ऑस्टिन जो लिखा करती थी वो डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखा करती थी, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। बेसिकली हीरोइंस को ये एकदम, इनकी हीरोइंस जो होती थी वो बहुत ही प्रिटी, बहुत ही ग्लैमरस हुआ करती थी। और जो मेन हीरोइन हुआ करती थी वो ऑब्वियस सी बात है एक सिंपल गर्ल हुआ करती थी, बट पूरे ग्लैमरस कैरेक्टर को ये रखती थी जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और कुछ ना कुछ उनका जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उसको वो हाईलाइट करके अपने नॉवेल्स को लिखती थी। एंड वी हैव दी प्राइड एंड प्रेजुडिस लाइक एमा, एंड ऑल्सो वी हैव सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये कुछ नॉवेल्स हैं जो लिखा है मिस्टर डार्सी। मिस्टर बिंगले का जो कैरेक्टर है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 10, पोलोनियस अपीयर्स इन। पोलोनियस का कैरेक्टर किसमें देखने को मिलता है? फेमस कैरेक्टर अगेन वी हैव फ्रॉम द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 11, रोड्रिक रैंडम इज द हीरो ऑफ द नॉवेल रोड्रिक रैंडम रिटन बाय। रोड्रिक रैंडम जो हीरो है इसका सेम इसी नेम से नॉवेल भी है। आपको बताना है कि ये किसका नॉवेल है, किसने इसको लिखा हुआ है। Options we have the here Defoe means Daniel Defoe, Tobias Smollett, चार्ल्स डिकेंस या हेनरी फील्डिंग। तो इन चारों आंसर्स में से, ऑप्शंस में से जो आंसर हम यहाँ पे करेंगे स्मॉलेट का है, टोबियस स्मॉलेट। ऑप्शन बी इज द आंसर। टोबियस स्मॉलेट 18th सेंचुरी के ये नॉवेलिस्ट हैं और ये
टोबियस स्मॉलेट जो है वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट में से हैं। फुल नेम इनका मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, टोबियस स्मॉलेट। तो रोड्रिक रैंडम इज द नॉवेल बाय टोबियस स्मॉलेट। पूरा फुल जो टाइटल है इसका, द एडवेंचर ऑफ रोड्रिक रैंडम। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थॉमस हार्डी यहाँ पे लिखूंगी। हु इज द हीरो ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये चार्ल्स डिकेंस का नहीं, थॉमस हार्डी का नॉवेल है, तो यहाँ पे गलत हो गया है। आप यहाँ पे बताना है इसको कि ये किस, इनके जो कैरेक्टर है, मेन हीरो है द रिटर्न ऑफ द नेटिव के, वो कौन है, आपको इसका आंसर देना है। मिस्टर बिंगले, मिस्टर डार्सी, क्लिम योराइट या योब्राइट या है टॉम टूलिवर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लिम योब्राइट इज द आंसर ऑफ थॉमस हार्डीज नॉवेल द रिटर्न ऑफ द नेटिव। थॉमस हार्डी ने भी बहुत से फेमस नॉवेल्स लिखे हैं विक्टोरियन एरा में, लाइक वी हैव द टेस्ट ऑफ द अर्बर विलेज एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये कुछ नॉवेल्स इनके लिखे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं नंबर 13, वी हैव लिमन गुलिवर वाज द हीरो ऑफ स्विफ्ट्स वर्क द बैटल ऑफ बुक्स, गुलिवर्स ट्रैवल या है आपका ड्रैपर लेटर या है कंडक्ट ऑफ एलिस। तो आंसर्स में से और इन ऑप्शंस में से जो आंसर हमारा होगा ल्यूमन गुलिवर, दैट इज ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गुलिवर्स ट्रैवल से ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे। ये जो वर्क है ये है हमारा जोनाथन स्विफ्ट का ये जो वर्क है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 14, एलिजाबेथ इज अ कैरेक्टर अपीयर्ड इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, हैमलेट, मॉन्क। तो ऑब्वियस सी बात है, एलिजाबेथ बेनेट की बात हो रही है। तो एलिजाबेथ बेनेट यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं ये बिलोंग करती हैं एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय ऑस्टिन, जेन ऑस्टिन के वर्क से ये बिलोंग करती हैं, जेन ऑस्टिन का नॉवेल है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 15, it is truth universally acknowledged that a single man in position of a good fortune must be in want of wife is the line in the beginning of the। ये किस वर्क में बिगिनिंग, इस नॉवेल की शुरुआत इसी फेमस लाइन से होती है और आप सब इस फेमस वर्क को जानते हो, फेमस नॉवेल को जानते हो। ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जेन ऑस्टिन का ये नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ओके, जेन ऑस्टिन ने अपनी इस नॉवेल की शुरुआत प्राइड एंड प्रेजुडिस की इसी लाइन से की है कि ये पूर्णतया सच है या सर्वसम्मति से ये सच है कि जाना जाता है लोगों की, जो इंसान जो एक सिंगल मैन है जिसकी शादी नहीं हुई है, इफ ही हैड गुड फॉर्च्यून मींस ही हैड अ वेल्थ, गुड वेल्थ, देन उसको एक अच्छी लड़की की तलाश होती है, एक वाइफ की तलाश होती है शादी करने के लिए, लड़की की तलाश होती है शादी करने के लिए, मींस वो वाइफ खोजता है। तो ये यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड ट्रूथ है। नंबर 16 वी है पोर्शिया इज अ फीमेल कैरेक्टर इन। पोर्शिया का कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या किंग लियर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक नॉवेल है, विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, सॉरी नॉवेल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, नॉवेल लिखा ही नहीं है शेक्सपियर ने, इनका ड्रामा है। तो उसमें हम यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, पोर्शिया। नेक्स्ट नंबर, ब्रूटस इज द हस्बैंड ऑफ पोर्शिया इन शेक्सपियर्स प्ले। फिर से शेक्सपियर के प्ले की बात आई है जिसमें पोर्शिया का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, मेंशन है। ब्रूटस उसका हस्बैंड है, आपको बताना है किंग लियर में बात हो रही है। देखिए लेकिन ये दूसरे वहां पे बात हो रही है। देखिए पोर्शिया जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले की हीरोइन है, बट यहाँ पे देखिए ब्रूटस का भी नेम दिया गया है। तो ब्रूटस जो हस्बैंड है पोर्शिया का, वो किस प्ले में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। ब्रूटस की बात आई है तो ऑब्वियसली वी हैव ऑप्शन डी, जूलियस सीजर का हम कैरेक्टर यहाँ पे प्ले देखते हैं, जूलियस सीजर जिसपे मेन हीरो है। तो ब्रूटस जो है वो जूलियस सीजर प्ले में पोर्शिया के हस्बैंड होते हैं और ब्रूटस जो है जूलियस सीजर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं। नंबर 18 वी हैव मिस हैविशम इज अ कैरेक्टर, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, ये नॉवेल का कैरेक्टर है। आपको मैं इसका आंसर भी दे देती हूँ, यहाँ पे एक तरीके का आपको ट्रिक दे देती हूँ कि आप समझ सको। मिस हैविशम का कैरेक्टर आप सभी जानते होंगे, जोसेफ एंड्रयूज, टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या अ पैसेज टू इंडिया। इन सभी में से जिस ऑप्शन को हम करेक्ट करेंगे वो हमारा ऑप्शन सी होगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये जो दो नॉवेल्स हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन, चार्ल्स डिकेंस का है।
बाकी जोसेफ एंड्रयूज हिंदी फील्डिंग का है, एंड साथ ही साथ A Passage to India, E.M. Forster. Okay. Next, we have the question number 19. I celebrate myself and sing myself is a line from the prelude, School of Scandal, या है Leaves of Grass, या All is Well that ends well. तो ऑप्शंस में से करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है. लीव्स ऑफ ग्रास जो वर्क है ये किसका वर्क है? ये है हमारा वॉल्ट विटमैन का वर्क है. तो ऑप्शन सी इज द आंसर. नेक्स्ट नंबर 20. जर्नीज एंड्स इन लवर्स मीटिंग इज फ्रॉम शेक्सपियर्स वर्क. शेक्सपियर इसकिस ड्रामा से आपको ये लाइन देखने को मिलती है. एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये भी एक फेमस लाइन है जो कि लीव्स ऑफ ग्रास में मिलता है, वॉल्ट विटमैन का वर्क है. तो 20 क्वेश्चन को देख रहे थे हम. जर्नीज एंड्स इन लवर्स मीटिंग, हैमलेट, एज यू लाइक इट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या ट्वेल्थ नाइट. ऑप्शन डी है, ये ट्वेल्थ नाइट ड्रामा से लिया गया है शेक्सपियर के. तो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20. 21 वी हैव, हु वाज होरेशियो इन हैमलेट बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से होरेशियो का जो कैरेक्टर है वो कौन है? अ किंग, बैगर, विलन या हैमलेट्स बेस्ट फ्रेंड. तो ऑप्शन डी है, आप सभी जानते हो, और हैमलेट का ये बेस्ट फ्रेंड होता है जो अंत तक रहता है, एंड ऑफ द प्ले वो होता है. और होरेशियो हैमलेट की बहुत हेल्प करता है, उसको एक तरीके से पैसिफाई करता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा उसको मोटिवेट करता है पूरे ड्रामा में, शेक्सपियर के इस हैमलेट ड्रामा में. नेक्स्ट नंबर 22 वी हैव द क्वेश्चन. द लाइन एग्जिट परस्यूड बाय अ बियर she appears in Shakespeare's Hamlet, King Lear, Winter's Tale या As You Like It. एंड ऑप्शन सी, द विंटर्स टेल में ये लाइन देखने को मिलती है, exit pursued by a bear. नंबर 23 क्वेश्चन को देखते हैं. What are meant to rock and mountains is a line from Felix Holt, Pride and Prejudice, Time Machine या है none of these. What are meant to rocks and mountains? तो आंसर देखते हैं. इसका जो आंसर है दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस. ये लाइन जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस से ली गई है, जेन ऑस्टिन की के नॉवेल से है, आप सभी इसको जानते हो. इसका जो आंसर होगा कि रॉक्स एंड माउंटेन्स की इतने मेंस आर नथिंग, मींस दे आर अनइम्पोर्टेंट. So we have the question. The line "It was the best of times and it was the worst of times" is from, बहुत ही फेमस लाइन है, ये भी ओपनिंग लाइन है, फेमस लाइन, और आप सभी जानते होंगे इसको. इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो डायरेक्टली हम आंसर को देखेंगे. ये चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया, जिसमें लंदन एंड पेरिस सिटी की बारे में बात हो रही है. और आफ्टर फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उसके बाद, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. बहुत ही फेमस लाइन है इंग्लिश लिटरेचर की, फ्रॉम द नॉवेल ऑफ डिकेंस. ओके. नेक्स्ट वी हैव द नंबर 25. हु इज यूर्सुला इन मच अडो अबाउट नथिंग. मच अडो अबाउट नथिंग फिर से शेक्सपियर का ये ड्रामा है. प्रोटैगनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है या अमेड अ प्रिंसेस. तो यहाँ पे अमेड है, ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे. कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके जो कि माइनर कैरेक्टर्स होते हैं या जो थोड़े से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं नॉवेल या ड्रामा में कुछ अपना रोल ऐसा प्ले करते हैं कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. तो ऐसे कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में. 26 को देखते हैं. हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग डंकन इन मैकबेथ. मैकबेथ में किंग डंकन का एल्डेस्ट सन कौन है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सेपरेट, एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. स्टीफन गेस्ट, होरेशियो, हैमलेट या मैलकॉम. तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे. मैलकॉम वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग डंकन. ओके. इनके दोनों सन के नेम मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ. फर्स्ट तो आपने देख लिया, यहाँ पे मैलकॉम है, एंड दूसरा है यहाँ पे डोनल बेन. ओके. Donald Bain is the second son of King Duncan. Okay, first son was Malcolm and second was Donald Bain. Next we have the question number 27. Who is the heroine of Shakespeare's play Romeo and Juliet? यहाँ पे आंसर देखते हैं, और बहुत ही यहाँ पे आंसर इजी है. ऑप्शन बी इज द करेक्टर, जूलियट. ओके, L-I-E-T. Juliet is the correct answer of the question number 27 we have on the screen.
तो क्लास आपको कैसी लग रही है, प्लीज इसको आप एक बारी लाइक जरूर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और बने रहिए क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा हुआ है हमें, वो फिर से एक बारी रिवर्स करके एंड में जो होगा आप वहां पे रिवर्स करके वीडियो को फिर से देख सकते हो स्टार्टिंग से। चलिए 28 क्वेश्चन का आंसर करिए। एडम बीड इज द हीरो ऑफ द नॉवेल एडम बीड बाय। एडम बीड बहुत ही फेमस ये नॉवेल है, आपको बताना है इसके राइटर का नेम, नॉवेलिस्ट का नेम बताना है, और एडम बीड ही इसका हीरो है, मेन प्रोटैगनिस्ट है। जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टिन, थॉमस कार्लाइल या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज द करेक्टर। जॉर्ज इलियट का ये नॉवेल है। जॉर्ज इलियट जो नॉवेलिस्ट थी इस नॉवेल की, उन्होंने एडम बीड लिखा हुआ है, और एडम बीड से ही सेम नेम से इस नॉवेल में हीरो है जिसका नेम एडम बीड है। 29 वी हैव हु वाज द मर्चेंट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अभी हमने पोर्शिया के बारे में बात की थी मर्चेंट ऑफ वेनिस से, कि वो इस प्ले की हीरोइन है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। अब यहाँ पे बात आ रही है मर्चेंट कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जूलियस, एंटोनियो, एलोन्जो या है यहाँ पे रिचर्ड। तो ऑप्शन बी जो है एंटोनियो वाज द मर्चेंट इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। नंबर 30 वी हैव एलोन्जो इज द किंग ऑफ नेपल्स इन। अब देखिए फिर से यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले की ही बारे में बात हो रही है। एलोन्जो जो किंग है नेपल्स के, वो किस प्ले में देखने को मिलते हैं, उनका कैरेक्टर आपको मेंशन्ड मिलता है। तो ऑप्शन सी वी हैव द आंसर दैट इज द टेम्पेस्ट। एंटोनियो, एलोन्जो और यहाँ पे मिरांडा का कैरेक्टर है। तो और ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस कैरेक्टर हैं इस प्ले से, हैमलेट के। द टेम्पेस्ट जो कि लास्ट फेज ऑफ लिटरेरी करियर में शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है। इट वाज रिटन ऑलमोस्ट अराउंड 1611। नंबर 31 विलियम डॉबिन इज द कैरेक्टर इन डैश बाय थैकरे। विलियम मैकपीस थैकरे के वर्क में विलियम डॉबिन का कैरेक्टर जो आता है वो कौन सा उनका वर्क है। द रोज एंड द रिंग, द न्यूकम्स, पेंडेनिस या है वैनिटी फेयर। ऑप्शन डी वैनिटी फेयर बहुत ही फेमस नॉवेल है, अ नॉवेल विदाउट हीरो, विदाउट हीरो। ओके, विलियम मैकपीस थैकरे का ये नॉवेल है। नेक्स्ट 32 वी हैव द क्वेश्चन ओलिविया, मारिया एंड मॉलवोलियो आर द कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट, किंग लियर, एज यू लाइक इट या जूलियस सीजर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ट्वेल्थ नाइट से ये मिलते हैं, ये कैरेक्टर्स हैं ओलिविया, मारिया एंड मॉलवोलियो। नेक्स्ट नंबर है 33 सर टॉबी ब्लैंड इज ओलिवियाज अंकल इन द प्ले। किसके अंकल हैं? टॉबी ब्लैक हैं, ओलिविया के अंकल हैं। ये किस प्ले में आपको देखने को मिलता है? अभी लास्ट में हमने डिस्कस करा है, ये है ट्वेल्थ नाइट। यहाँ पे आंसर ट्वेल्थ नाइट होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ना कि डी होगा। ओके, ठीक है। तो सर टॉबी ब्लैंच इज ओलिवियाज अंकल, ये किस प्ले में है? ये है ट्वेल्थ नाइट प्ले में। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे। नंबर 34 बैकीशॉप इज अ कैरेक्टर इन। बहुत ही फेमस कैरेक्टर है बैकीशॉप। आपको इनका आंसर बताना है कि किस वर्क में इनको देखने को आपको मिलता है। तो ऑप्शंस है विकार ऑफ वीकफील्ड, वैनिटी फेयर, शेक्सपियर इन लव या है वेटिंग फॉर गॉडेट। तो ऑप्शन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है विलियम मैकपीस थैकरे का वैनिटी फेयर। ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। जो है अ नॉवेल विदाउट हीरो है, तो शी इज द हीरोइन ऑफ दिस, शी इज द मेन लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल। वी हैव यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए टुमारो इज ऑलवेज फ्रेश विद नो मिस्टेक्स इन इट एट इज अ लाइन फ्रॉम। बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन है, बहुत ही एक पॉजिटिव लाइन है, यू कैन से दिस। नॉर्थएंजर एबे, एलिस इन वंडरलैंड या जूड द ऑब्सक्योर या है द एन ऑफ ग्रेट गैबल्स। तो ये आपको ऑप्शन में से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और ये हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, और इस फेमस जो लाइन का जो मीनिंग है वो आप समझ सकते हो कि इसका जो मतलब है कि जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड वी कैन स्टार्ट न्यू थिंग्स, न्यू लाइफ और न्यू बिगिनिंग फ्रॉम द डे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे। इसीलिए बात हो रही है कि कल से हम एक जो कल होती है या दूसरी सुबह होती है वो हमेशा फ्रेश होती है, क्योंकि आप सुबह सुबह ही कोई गलती नहीं करते हो। एक नई शुरुआत के साथ में आप उसको अच्छा कर सकते हो, बट जो बीत चुका है आप उसको बदल नहीं सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन बाय ल्यूसी मॉड। एंड जो नॉवेल है एन ऑफ ग्रेट गैबल्स।
Next, number 36, all animals are equal, but some are more equal than others, is a famous line from Animal Farm, Alice in Wonderland, Anne of Great Gables, या है none of these. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका. एनिमल फॉर्म से ये फेमस लाइन ली गई है और ये जो जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है, ऑरवेल बहुत ही फेमस एक मॉडर्न जो नॉवेला यू कैन से दिस ये है. और यहाँ पे जो एक फेबल है एक तरीके से, यहाँ पे मेंस को जो है वो एनिमल्स के साथ में कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है, उनको एक तरीके से सिमिलर किया गया है. तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स. नेक्स्ट, नंबर 37, हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक इज. जंगल बुक के जो हीरो हैं वो रुडयार्ड किपलिंग के इस बुक के हीरो कौन है आपको बताना है. और बिना डिले किए हुए ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, मोंगली. हम बहुत सी जंगल बुक की सीरीज भी हमने देखी है, जंगल बुक का जो पूरा एपिसोड हमने देखा हुआ है. मोंगली इज द हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स वर्क जंगल बुक. नेक्स्ट वी हैव द वर्क इज, क्वेश्चन इज, पर्सन एडम is a virtuous and simple character in Tale of Two Cities, Robinson Crusoe, Pamela, Joseph Andrews. तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे. जोसेफ एंड्रयूज से पर्सन एडम्स का जो कैरेक्टर है ये देखने को मिलता है. हेनरी फील्डिंग का ये नॉवेल है. ओके, हेनरी फील्डिंग, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट यू कैन से. नेक्स्ट, नंबर 39 वी हैव, इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर इन द प्ले. किंग लियर, किंग लियर में यंगेस्ट जो डॉटर है वो कौन है आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से. गॉन्ड्रेल, कॉर्डिलिया, रीगन या है पोर्शिया. ऑप्शन बी इज द आंसर. कॉर्डिलिया इज द कैरेक्टर जो यंगेस्ट डॉटर हैं, और गॉन्ड्रेल एंड रीगन जो इनकी दो एल्डर सिस्टर्स होती हैं, और कॉर्डिलिया जो है वो सबसे छोटी और सबसे एक अच्छी सुलझी हुई बेटी होती है किंग लियर की, जो जिसके अंदर कोई भी लालच या ग्रीड नहीं होता है अपने फादर के लिए. ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. हु वाज द विलेन इन ओथेलो बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर के नॉवेल की बात हो रही है क्योंकि दोनों मिक्सअप है यहाँ पे. शेक्सपियर के प्ले ओथेलो से विलेन कौन है. यागो, क्लॉडियस, हैमलेट, प्रॉस्पेरो. ऑप्शन ए इज द आंसर. यागो इज द मेन विलेन इन दिस ड्रामा ऑफ शेक्सपियर. Next, we have the question, Lady Capulet, Montaigne and Lady Montaigne are characters in. आपको बताना है लेडी कैपुलेट, मोंटेग एंड लेडी मोंटेग ये जो कैरेक्टर्स हैं कहाँ देखने को मिलते हैं. तो जो मिलता है रोमियो एंड जूलियट प्ले में शेक्सपियर की. ये दो जो फैमिलीज होती हैं, और इन दो फैमिलीज के जो एक फैमिली के जो जूलियट होती हैं वो कैपुलेट से होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जूलियट की मदर जो होती है वो लेडी कैपुलेट होती हैं, और लेडी मॉन्टेग जो होती हैं वो रोमियो की मदर होती हैं. तो ये दो फैमिलीज है, कैपुलेट एंड मॉन्टेग फैमिली, जो फ्यूड फैमिली होती है, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट फैमिली होती है, एक दूसरे के राइवल्स होते हैं ये इस ड्रामा में रोमियो एंड जूलियट में. नेक्स्ट, नंबर 42, एमा वुड हाउस इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल एमा बाय जेन ऑस्टिन. ऑप्शन ए को हम डायरेक्टली आंसर को ही टिक करेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है. एमा वुड हाउस जो है वो हीरोइन है एमा नॉवेल की. A thing of beauty is a joy forever is a line composed by John Keats in his poem Ode on Grayson and Endymion, या है Ode to Nightingale, या है आपका none of these. A thing of beauty is joy forever is very famous you can say. This is the line from John Keats poem, that is option B Endymion. Okay, Endymion से ये लाइन जो है वो ली गई है, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक करेंगे. नंबर 44, if winters comes can spring be far behind occurs in dash by शेले. पीबी शेले के ये जिस पोएम में ये लाइन का मेंशन आपको मिलता है, ये भी एक पॉजिटिव लाइंस हैं, बहुत ही एक रिवाइव करने वाली लाइंस हैं जो कि पीबी शेले ने लिखा है. The revolutionary poet of the romantic age, and that is from the poem Ode to the West Wind. ऑप्शन डी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे. ऑप्शन डी इज द आंसर. नंबर 45, All Love is Sweet, Given or Returned is composed by John Keats, William Wordsworth, या है आपका पीबी शेले, लॉर्ड बेरॉन. तो All Love is Sweet, Given or Returned, ये जो वर्क है अगर हम इसकी बात करते हैं, ये है पीबी शेले का, यहाँ पे है. ऑप्शन सी को हम करेक्ट करेंगे. दिस इज द कोट
बाय पीबी शैले। ये लाइन है कंपोज की गई है जो पीबी शैले ने इसको कंपोज करी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को करेक्ट करेंगे। नंबर 46, हु कंपोज द लाइन लव इज माई रिलीजन आई कुड डाई फॉर इट। लव इज माई रिलीजन आई कुड डाई फॉर इट, ये है शैली की लाइन या जॉन कीट्स की, लॉर्ड बेरॉन की या वर्ड्सवर्थ की लाइन है। तो ये फिर से हम यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जॉन कीट्स की ये लाइन है, लव इज माई रिलीजन आई कुड डाई फॉर इट। ओके, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन। और ये जो लाइन है ये है लव लेटर्स टू फैनी ब्राउन को ये उसमें लिखी है, कंपोज की है पीबी शैले ने, लव लेटर्स टू फैनी ब्राउन। Next we have the question number 47. Do I dare disturb the universe is a line from T.S. Eliot. Do I dare disturb the universe? ये हेलोमैन से है, एश वेडनेसडे है या वेस्टलैंड या लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये लाइन जो है ये जो टीएस इलियट ने लिखी हुई है, ये ऑप्शन डी है करेक्ट है, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में लिखी हुई है। तो ये जो ओवरऑल जो पोएम है टीएस इलियट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत ही फेमस लाइंस के साथ में इस पोएम को लिखा हुआ है टीएस इलियट ने। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स इज ऑल्सो अ फेमस लाइन, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पोएम, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। Next number 48 we have Bernardo and Marcellus are soldiers in. आपको बताना है हैमलेट में है, ट्वेल्थ नाइट में है, जूलियस सीजर या एज यू लाइक इट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये सोल्जर्स जो हैं ये हैमलेट प्ले में देखने को मिलते हैं, इनका कैरेक्टराइजेशन है। नंबर 49, Fabian is a character in 12th Nights who was a, तो यहाँ पे आई होना चाहिए, फेबियन होना चाहिए आई। Fabian is a character in 12th Night. Who was he? And he was the servant of Lady Ophelia. Okay, ऑप्शन डी को हम यहाँ पे टिक करेंगे, सर्वेंट ऑफ लेडी ओविलिया, ओलिविया, सॉरी ओलिविया। ओके, ओलिविया। तो 49 का जो क्वेश्चन है था वो फेबियन का कैरेक्टर के बारे में बात हो रही थी जो कि 12th नाइट प्ले से है। ये एक माइनर कैरेक्टर है इस प्ले में 12th नाइट में, और ये लेडी ओलिविया का सर्वेंट होता है। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज अ फूलिश नाइट इन 12th नाइट। 12th नाइट प्ले में फूलिश नाइट कौन है? सर फिलिप, सर एंड्रयू एग्यूचेक या है टॉबी ब्लैन या है नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज द आंसर, सर एंड्रयू एग्यूचेक was the fullest night in the play 12th Night by William Shakespeare। और 12th Night के अगर हम सब टाइटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे What You Will, okay, this is the subtitle of this play 12th Night। So ये कुछ important MCQs थे जिसमें हमने कुछ important famous lines के बारे में डिस्कस करा आप सभी से, और इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर के फेमस कैरेक्टर को भी यहाँ पे हमने पिक किया था एमसीक्यूज के फॉर्म में। आपको क्लास कैसे लगी जरूर मुझे मेंशन करिए। इसके बाद इसके पर पार्ट सेकंड के लिए जरूर आप इस चैनल पे बने रहिएगा। पार्ट सेकंड भी आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पे नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगी वो इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट फेमस लाइन्स इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, डिफरेंट वर्क से रिलेटेड, एंड इसके साथ ही साथ फेमस कैरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन होगा एमसीक्यूज के फॉर्म में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड बीइंग हियर ऑन दिस चैनल इंग्लिश जोन।